आज हम मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे। मेमोरी हायरार्की इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पीड, कॉस्ट एंड साइज। यानी कि मेमोरी हायरार्की डिफरेंट टाइप के मेमोरी का अरेंजमेंट होता है। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज डेटा while कीपिंग द कॉस्ट लो। अब हम मेमोरी हायरार्की को एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप के जो मेमोरी है उसको हम एक अरेंजमेंट के द्वारा रखे हैं, जिसमें हम अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज एंड एक्सेस टाइम बढ़ता है, और बॉटम टू टॉप अगर जाते हैं तो स्पीड एंड कॉस्ट इंक्रीज होता है। इसमें सबसे टॉप पर है रजिस्टर, जो कि बाइट में डेटा को स्टोर करता है, और कैश मेमोरी जो है केबी और एमबी में डेटा को स्टोर करता है, जो कि इंटरनल मेमोरी के पार्ट हैं। जो इसे इंटरनल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीपीयू के जस्ट ऊपर या सीपीयू में अटैच्ड होते हैं। रजिस्टर का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है, पर ये डेटा को बहुत ही कम समय में एक्सेस कर लेता है एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी। जबकि जो कैश मेमोरी है इसका जो साइज होता है रजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसके एक्सेस टाइम डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो रजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके बाद जो हमारा है मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और जो मेन मेमोरी हमारा डेटा को जीबी में स्टोर करता है। मेन मेमोरी के बाद फिर हमारा यूएसबी या फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, ये होता है हमारा जो डेटा को जीबी में स्टोर करता है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क होता है, जो हमारा डेटा को टेराबाइट्स में डेटा को स्टोर करता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। फिर हमारा आता है मैग्नेटिक टेप्स या टेप ड्राइव, जो कि डेटा को पेटाबाइट में डेटा को स्टोर करता है, जिसे हम जो टर्शियरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अब हम अलग अलग इन सभी मेमोरी को पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। यानी जो रजिस्टर है ये कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी होता है, और लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, यानी ये सीपीयू के अंदर लोकेट होता है। यूज टू स्टोर इमीडिएट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग प्रोसीड। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वेरी हाई स्पीड होता है, जो रजिस्टर होता है इसकी जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है। वेरी स्मॉल कैपेसिटी, यानी फ्यू बाइट्स यानी कुछ बाइट्स में होता है। थर्ड है मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही यह महंगा पड़ता है। रजिस्टर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर पीसी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कैश मेमोरी। कैश इज ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। इट स्टोर frequently use data and instruction to reduce access time। अब हम देख रहे हैं कैश मेमोरी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक। फास्टर देन रैम, यानी यह जो रैम होता है मेन मेमोरी का पार्ट है रैम रोम, उससे रैम से क्या होता है फास्टर होता है। दूसरा स्मॉलर देन साइज, यानी साइज में छोटा होता है। मोर एक्सपेंसिव देन रैम, यानी रैम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। लेवल ऑफ कैश मेमोरी, इसमें पहला है लेवल 1 कैश, जो कि फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा लेवल 2 कैश, यानी लार्जर देन L1। थर्ड है L3 कैश,
शेयर्ड कैश फॉर CPU कोर्स। अब हम मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं। मेन मेमोरी इज द मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई द CPU। यानी मेन मेमोरी जो है डेटा को डायरेक्टली CPU से एक्सेस कर लेता है। और इसके टाइप देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है, इसके दो टाइप होते हैं। रैम, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के जो पार्ट होता है डी रैम यानी डायनेमिक रैम होता है, दूसरा एस रैम स्टैटिक रैम होता है। और रोम के जो पार्ट है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? या टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। डेटा इज लॉस्ट देन पावर इज ऑफ। ये डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ होता है। यूज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, यानी जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो यूज में आता है। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल में, जैसे हमारा रैम दो तरीके से होता है, डी रैम और एस रैम। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम और डी रैम नीड टू पीरियोडिकली रिफ्रेश इन ए फ्यू मिलीसेकंड टू रिटेन डाटा। डी रैम इज मेड अप of capacitors and transistor, and electric charge leaks from capacitors and DRAM need to be charged periodically. DRAM is widely used in home PCs and service as it is cheaper than SRAM. दूसरा एस रैम, जिसे बोलते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम और एस रैम कीप द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू द सिस्टम। एस रैम यूजेज सीक्वेंशियल सर्किट लाइक फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ए बिट एंड हेंस नीड not be periodically refreshed. SRAM is expensive and hence only used where speed is the utmost priority. इसके बाद आता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। दूसरा स्टोर्स फर्मवर्क और बूट प्रोग्राम। इसके भी हमारे चार टाइप होते हैं। एम रोम, जिसको कहते हैं मास्ट रोम, प्री प्रोग्रामेबल एट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, यानी यूजर प्रोग्रामेबल वंस। थर्ड है ई पी रोम यानी इरेजिबल पी रोम, कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट्स। फोर्थ है डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली ई पी रोम, यानी क्या होता है कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज, यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होता है हमारा परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लार्ज कैपेसिटी यानी इसकी जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। फिर स्लोवर देन रैम, रैम से स्लोवर होते हैं। चीपर पर बाइट यानी पर बाइट के हिसाब से चीपर होते हैं। जो इसके एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD में, दूसरा सॉलिड स्टेट ड्राइव में SD में, और थर्ड है USB ड्राइव्स में, फोर्थ है मेमोरी कार्ड्स में। इसके बाद पांचवा है टर्शियरी स्टोरेज, यूज फॉर बैकअप एंड अचीव्ड पर्पज। बेसिकली जो इसका यूज होता है टर्शियरी स्टोरेज का या मेमोरी का, बैकअप के लिए होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी फर्स्ट है वेरी लार्ज कैपेसिटी, इसकी भी जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा वेरी स्लो एक्सेस, यानी एक्सेस टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है इसका। थर्ड है वेरी लो कास्ट पर बिट, यानी जो कॉस्ट होता है बहुत ही
कम होता है पर बिट। इसके जो एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप्स में, दूसरा है कि ऑप्टिकल डिस्क में यानी HVD और ब्लू रे में। अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके 2 मेथड होते हैं। अब मेथड इंडिपेंडेंट और हायरार्किकल मेथड। इसमें पहला मेथड हम जानेंगे, जैसे CPU है उसमें हमारा अलग अलग तरीके का मेमोरी पैरेलली ऐड है। जैसे लेवल 1 है जिसका हीट रेशियो H1 और एक्सेस टाइम T1 है। इसी तरह से लेवल 2 है, लेवल 3 है। और हमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो इसका L1 का एक्सेस टाइम है एंड साइज है बहुत कम है एज कंपेयर टू L2 और L3 से। अब इसका हम टी एवरेज अगर निकालें तो हम देखते हैं कि जो लेवल 1 है, अगर हम इसमें CPU के द्वारा जो डेटा को अगर हम निकालना चाहें L1 में, तो इसमें जो हिट रेशियो है H1 एंड T1, तो H1 और T1 हो जाएगा। अगर हमारा डेटा मिल जाता है तो ये हमारा वर्स्ट केस होगा, और अगर L1 में नहीं मिला देन प्लस फिर L2 में हम चेक करेंगे, तो L2 के लिए तो हमारा जो L1 हो गया ये हमारा लॉस्ट हो गया, इसमें नहीं मिला, तो इसको हम इसके लिए लिख लेंगे 1 माइनस H1। फिर L2, अगर L2 में हमारा डेटा मिल रहा है तो H2 और T2 हो जाएगा। और यदि हमारा जो डेटा है ना L1 में ना L2 में मिला, देन हम L3 में चेक करेंगे। तो L3 में चेक करने के लिए हमारा L1 लॉस हो जाएगा, तो 1 माइनस H1 हो गया। फिर L2 भी लॉस हो जाएगा, तो 1 माइनस H2 हो जाएगा। तो जो डेटा है हमारा L3 में हमारा क्या होगा, 100% मिल जाएगा, तो यहाँ T3 हो जाएगा। फिर हम हायरार्किकल मेथड में टी एवरेज देखते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है CPU में जो डेटा होता है लेवल 1 में, तो अगर L1 में चेक करते हैं तो H1 और T1 आ जाता है यहाँ, और अगर L1 में नहीं मिला तब हम दोबारा L2 में चेक करते हैं। फिर L2 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा जो L1 था वो हमारा मिस हो गया, तो उसके लिए 1 माइनस H1 आएगा और इसका हिट रेशियो जो है H2O आएगा। और जो L1 में जो टाइम लगा था वो T1 उड़ लेगा। फिर दूसरा जो L2 में जो टाइम लिया है उसको भी तो वो लेगा, तो हो जाएगा T1 प्लस T2। फिर हम L3 में चेक करेंगे। L3 के लिए क्या होगा, सबसे पहले L1 को हमारे मिस कर दिया है तो 1 माइनस H1 हो जाएगा। फिर L2 को भी मिस करेगा तो 1 माइनस H2 हो जाएगा। फिर L3 में हमारा 100% डेटा मिल जाएगा, तो इसके लिए L1 में जो टाइम लगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा T1, इसी तरह T2 भी इंक्लूड हो जाएगा, और जो लेवल 3 में टाइम लगा T3 और T3 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा।